नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला पार्ट खत्म हो चुका था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है, तो 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस निकल के बाहर आते हैं। एक होता है जिसमें सबसे पहले क्या से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है। तो इन दोनों टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग समझेंगे कैसे इनको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 रूल नंबर 1 रूल नंबर 1 में यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या सबसे पहले आता है या यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सर्वप्रथम हो तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे। हैज हैव का यूज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, वो तो आपको पहले से पता है। रूल नंबर 2 की बात करें, अगर रूल नंबर 2 की बात करें, रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि आते हैं, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका रूल है। जब कोई क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में आ जाता है, उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं। जैसे क्या आ गया तो सबसे पहले व्हाट लिख देंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे और फिर आपका सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारे जो सिंपल स्ट्रक्चर चलते थे उसी तरह कंटिन्यू होता है। एक रूल आप लोग और लिख सकते हैं, अगर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक और साथ में निषेधात्मक, यानी उसमें निगेटिव वर्ड भी आ जाता है, तब हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके लिए रूल नंबर 3 लिख लीजिए। रूल नंबर 3 लिख लीजिए, फिर हम लोग एक साथ सारे ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कैसे हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो रूल नंबर 3 भी लिख लीजिए।
देखिए रूल नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक यानी निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद किंतु बीन से पहले नॉट लगाते हैं। किंतु बीन से पहले नोट लगाते हैं। यानी अगर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद बीन से पहले यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लगा देते हैं। तो ये हमारे 3 सिंपल रूल्स थे। अब आइए हम लोग इन सबको एक में मिलाकर आवाहन करते हैं अपने ब्रह्मास्त्र का, जिससे हम लोग डायरेक्ट सारे के सारे सेंटेंसेस को धराशायी कर सकते हैं। तो आइए भाई आवाहन करते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि दिया है, फिर आएगा बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका सिंस फॉर, और फिर आपका जो टाइम दिया रहेगा वो आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। मैं हर बार बताता हूं, क्वेश्चन मार्क का जो है आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन मार्क ना छूटे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सिंपल रूल है जिसके जरिए हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड होता है बीच में तो ये फार्मूला पूरा एक्टिवेट रहेगा, अगर नहीं होता है तो सिर्फ इतना रहेगा। नॉट अपने यूज के हिसाब से अगर दिया है तो लगाएंगे, नहीं तो दिया है तो नहीं लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल पर चलें और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझे कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीनों टाइप के एक एग्जाम्पल तीनों रूल्स के लिए। सबसे पहले सिंपल लेते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं। एग्जाम्पल, क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या आ चुका है, क्या। अब लड़के, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब है का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए लड़का होता तो सिंगुलर, लड़के हैं प्लूरल, तो इसका मतलब हैव यूज होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव द बॉयज, सब्जेक्ट हो गया। नॉट दिया नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट बीन लगाएंगे। हैव द बॉयज बीन, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, खेलना, यानी प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। हैव द बॉयज बीन प्लेइंग। अब देखिए अनिश्चित समय यानी 2 घंटे, क्लियर टाइम नहीं, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Have the boys been playing for 2 hours? Have the boys been playing for
2 आवर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। तो आइए दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो राम सुबह से क्या कर रहा है, राम सुबह से क्या कर रहा है। एग्जांपल नंबर 2, राम सुबह से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। राम सुबह से क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या बीच में आ चुका है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लेंगे व्हाट। अब देखिए राम ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, हैज। व्हाट हैज सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है आपका, तो कैपिटल बनाएंगे। तो व्हाट हैज राम, फिर आएगा आपके लिए, देखिए नॉट दे नहीं रखा यहां पर भी, तो बीन लगा देंगे डायरेक्ट। व्हाट हैज राम बीन डूइंग, काम करना या करना की होती है डूइंग, तो व्हाट हैज राम बीन डूइंग सिंस। देखिए मॉर्निंग दे रखा है, मैंने आपको जो पॉइंट्स लिखाए थे टाइम पॉइंट्स, वहां पर भी मैंने मॉर्निंग आपको लिखाया था, सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर भी सिंस यूज होगा, उसके बाद हम लोग मॉर्निंग लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से ये भी हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया। व्हाट हैज राम बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नॉट दिया नहीं बीन लगाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस, और उसके बाद टाइम जो भी मॉर्निंग आपका है तो मॉर्निंग लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। तीसरे पर चलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम इतने दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम इतने दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम इतने दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम इतने दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। अब देखिए नहीं वर्ड भी आ चुका है, तो देखिए सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे तो व्हाई, फिर आपका यू, देखिए सब्जेक्ट यू है, प्लूरल तो हैव लगेगा, व्हाई हैव यू, फिर नॉट, फिर बीन, नॉट बीन रीडिंग, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, पढ़ना की होती है रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग। फिर देखिए इतने दिनों से, यानी इतने दिन से, अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कितने दिन से, तो यहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे, फॉर इतने दिनों के लिए सो मेनी डेज, सो मेनी डेज। व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर सो मेनी डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए नहीं वर्ड आया तो हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा दिया। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, ये देखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आपका, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉर, और फिर सो मेनी डेज, इतने दिन की इंग्लिश होती है सो मेनी डेज। तो देखिए हम लोगों ने कितने आसानी से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया, और हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका समाप्त हो चुका है, और ओवरऑल आपका प्रेजेंट टेंस भी पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग जाएंगे पास्ट टेंस पर और देखेंगे कैसे हम लोग पास्ट टेंस के चारों पार्ट, उनके अंदर के जो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट है, उनके सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ इस सीरीज में बने रहें और ट्रांसलेट का ज्ञान अर्जित करते रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।